प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बजाओ बेटा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोग उसे बड़े भागों वाला कहते हैं जिसके पास बहुत धन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या उसे बड़े भागों वाला कहते हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं इसके कि इसके घर में बहुत सारे पुत्रों ने जन्म लिया है, इसका परिवार बड़ा है, उसका कारोबार बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, उसका ओहदा बड़ा है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य उसके, क्लियर कट कह दिया यहाँ पे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, कहते मेरी नज़रों में सबसे बड़े भाग्य उसके जो गुरु की शरण में आके सत्संगत में आकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब दू वड्डे भाग गुरु सिखा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के चरणों में आके पढ़ गया, जिसे सत्संगत में बैठकर आनंद आने लगा, जिसका मन सत्संग में जुड़ गया, उससे बड़े भाग्य किसी के हो ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को मिलो, किसी के साथ बैठो तो उसकी बातें सुनो तो मन करता है बिजनेस बढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की संगत में बैठो तो मन करता है कि जैसी संगत में बैठो वैसी रंगत होने लग जाती है। जिसकी भी संगत में बैठोगे, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी संगत में बैठोगे, जैसे उसके विचार होंगे आपके मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। पर पातशाह कहते हैं कि जिसे मिलकर, जिसकी संगत करके प्रभु याद आ जाए, उसे सत्संग कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल ये सत्संग नहीं है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में आके हम बैठे, ये सत्संग है, उत्तम सत्संग है। पर कहीं चार दोस्त मिले, दो मित्र मिले, बात प्रभु की हो रही हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में अकेले बैठे हो, मोबाइल लेकर बैठे हो, फालतू चीज़ें देख रहे हो, सत्संग नहीं। कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो किसी महापुरुष के, सत्संग है। कोई किताब पढ़ रहे हो जिससे गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़े, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट कह दिया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, जहाँ पर नाम की बात हो रही है वो सत्संग है, और जहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के साथ बैठेंगे, लेबल लग जाएगा शराबी का, चाहे पी रहे हो चाहे नहीं पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेबल की कीमत होती है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जुआरी के साथ बैठेंगे, चाहे ना खेले, लोग गुजरने वाले कहेंगे ये भी जुआरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके बैठेंगे, लेबल लग जाएगा सत्संगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा लेवल है। सत्संगी लोग विश्वास करने लग जाते हैं। जो संगत में अमृत लौट के आते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए कई लोग करप्ट लोग, कई लोग फरेबी लोग, चीटर्स यहाँ पे स्पेशल ही आते हैं कि लोगों का विश्वास जीत जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ। गुरु उनका भी भला करे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में एक पॉइंट यहाँ पे दास बता दे, बहुत कीमती है, समझ में आ जाए तो। हम अक्सर उंगली उठाते कि फलाने ने मुझसे धोखा कर दिया, मैंने ब्याज पे पैसे दिए वापस नहीं दिए, मैंने इन्वेस्टमेंट, मुझे कहा कि बिजनेस करेंगे मिलके बड़ी कमाई होगी और मैंने पैसे लगाए, फिर वो धोखा दे के भाग गया। असल में अगर बहुत ध्यान से आप विचार करेंगे, हमें लूटता है हमारा लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाला कोई हमें लूटती है हमारी लालच, हमारा लोभ,
हम लालची बन जाते हैं, कोई स्कीम निकालते हैं, हर साल न्यूज़ आती है कि फलाना भाग गया, फलाना भाग गया, स्कीम निकालते हैं, इतने लगाओ इतने मिलेंगे, हम जाते हैं देने। हर्ष बोलिए धन गुरु नानक, लालचवश होकर, और फिर कहते हैं कि फलाने ने लूट लिया। नहीं, लूटता हमारा अपना लोभ है, ये कृष्ण जी कहते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई, बात चल रही है सत्संगत की। पातशाह कहते हैं कितनी प्यारी बात है, और शब्द के थोड़े से और समझ लें। धन धन भाग तिन भगत जना, उन भक्तों के भाग्य बड़े हैं। किसके? जो हर नामा हर मुख कहते हैं, जो नाम जपते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, बड़े भाग्य हैं उनके जो नाम जपते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना, गुरु अमरदास जी क्या कहना चाहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं, जो अपने कानों से नाम को सुनते हैं। इसके ऊपर पूरा प्रकरण लिया था कि कानों से सुनना क्या होता है। हम गाते हैं, सुनते नहीं हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुरत जुड़ जाए शब्द से, कानों से भीतर आवाज़ चली जाए, तो संत की पदवी है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं। कई बार श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हैं, खत्म हो जाता है, अचानक ध्यान आता खत्म हो गया, क्योंकि कान सुन नहीं रहे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें पढ़ रही हैं, रसना बोल भी रही है, कान सुन नहीं रहे। जिस दिन रसना सुरत और कान एक हो गए, संत की पदवी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिन साध जना, हर कीर्तन गाय गुणी जन बनते हैं। वो साधु धन हैं जो उसका कीर्तन करते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना गुरुमुखा, जो गुर सिख लय मन जिनते। वो गुरुमुख धन है, गुरुमुख होते ही वो हैं जो अपने मन को जीत ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुर सिख ले, जो गुरु की शिक्षा ले, गुरु से शिक्षा ले। यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, जो गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे हैं, आज इस शब्द में शिक्षा ले रहे हैं ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा, ये शिक्षा गुरु दे रहा है, क्योंकि गुरबाणी के आधार पर बात हो रही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हमें शिक्षा दे रहा है हम सबको कि क्या करना है, हमें समझा रहा है कि बड़े भाग्य किसके हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी लाइन आई जिसमें कहा है कि जिसके पास बहुत धन है, बड़े भाग्य हैं, एक भी लाइन आई। पर हमारी नज़र में सबसे पहला पॉइंट होता है पैसा कितना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका तो नाम भी नहीं आया यहाँ पर, उल्टा मायाधारी को कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन कमाना गलत नहीं है, अमीर बनो, बहुत कुछ हो, पर सुरत शुक्राने में हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, मायाधारी अत अन्ना बोला है। जैसे ही धन आता है मत बदल जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा फिर, कि जैसे ही धन आता है इंसान का फितरत ही बदल जाती है, नियत ही बदल जाती है। इसलिए कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। विरले होते हैं जो बहुत धन कमा के भी विनम्रता में रहे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। विरले जो बहुत धन कमा के भी अमृत लौट के नाम जपें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दास ऐसे ऐसे अमीर लोगों से मिलता है साथ संगत जी, ऐसे ऐसे लोगों से जो 100-100 करोड़ रुपया दिन का कमाते हैं। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ, पर जब उनसे कहो ना कि अमृत लौट के नाम जप लो, कहते दान जितना मर्जी करा लो, नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी कैसे कह सकते हो बड़े भाग्य हैं उनके, कैसे कह सकते हो? एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, जो भी इकट्ठा किया, कितना भी किया, जाना ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो साथ में जाना है वो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करने से जितना दान करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, मन को चैन केवल नाम में है, सत्संगत में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी क्या पढ़ा था सिमरन में, शब्द कौन सा था? सात संगत सच खंड है। सचखंड क्या है? हेवन। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जब ऐड चालू की कि चालिया गोल मैदान पे, तो लोग कहते हैं हेवन डेज आर बैक, कि स्वर्ग के दिन वापस आ गए। स्वर्ग है तो यही है, सच है, पर ज़रा विचार करके देखो, स्वर्ग में केवल 40 दिन रहना है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
केवल 40 दिन स्वर्ग में, आपको पूछा जाए मरने के बाद स्वर्ग में जाने कितने दिन रहना, तो क्या कहोगे, हमेशा के लिए कि 40 दिनों के लिए? हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये हेवन डेज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं है? जो अमृत वेले हमेशा उठता है, रोज़ नियम निभाता है, वो तो है ही हेवन में। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है साध संगत सचखंड, यही सचखंड है। कहे कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। कबीर जी कहते मुझसे पूछो, कोई कहता है बैकुंठ ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कहते मुझसे पूछो। सत संगत जहाँ पे आप जुड़े बैठे हो, इसके बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने प्रमाण है गुरबाणी में। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया, एक पॉइंट बीच में याद आ गया कि मैं सत्संग में बैठा था, मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं पूरा दिन झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन गलत काम करते हैं। मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत गलत काम करते हैं, पर मेरे आसपास बैठे सत्संग में, तो क्या उनकी बुरी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला पॉइंट दास यहाँ पे बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मेहर करे हमारी ये अवस्था बन जाए। महापुरुषों के वचन हैं, पूर्ण महापुरुषों के। जब हम किसी का अवगुण देख रहे होते हैं कि ये शराबी है, ये पूरा दिन झूठ बोलता है, या जैसा भी जो भी पॉइंट है, जब हम दूसरे के अवगुण देख रहे होते हैं, दूसरे के पाप देख रहे होते हैं, महापुरुषों के वचन, उस वक्त हम एक पाप कर रहे होते हैं अवगुण देखने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल भी आना कि ये पापी हैं, ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं भी पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे का पाप देखते हैं, एक गुनाह देखते हैं, एक गुनाह कर रहे होते हैं, एक पाप कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो गुरु सुमत बख्शे हमारे मन में कभी ये भाव ही ना आए कि फलाना गलत आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सेकंड पॉइंट, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पहले भी इस पंक्ति के अर्थ किए गए, पर कितना दुखता है ये पॉइंट, कितना टच करता है। उन्होंने क्या पूछा कि मैं संगत में बैठा हूँ, आसपास मेरे ऐसे लोग बैठे जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, मुझ पे उनके वाइब्रेशन का असर नहीं होगा? नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो सत्संगत में आकर बैठ गए हैं। ये सत्संगत क्या है आज समझ लें अच्छी तरह से। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पाछा कहते हैं जैसे जहर शहद की मक्खी है, एक डंक मार ले सूझ जाता है। मुझे कई बार डंक पड़ा है उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं थोड़ा जंगलों वगैरह में जाता रहता हूँ तो मक्खियाँ होती हैं, पूरा सूझ जाता है, अपना डंक अंदर छोड़ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि अगर 100 मधुमक्खियाँ भी एक साथ काट ले तो इंसान मर सकता है, इतना जहर होता है। इतनी जहरीले स्वभाव के कि हल्का सा छेड़ दो वो काट देती है, चाहे मर जाए, खुद मरती है। जब वो शहद की मक्खी काटती है ना, आपको काटने के बाद डंक अंतर रह जाता है उसका और उसके प्राण निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है मैं काटूंगी फिर भी मर भी जाऊंगी तो भी काटती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना कड़वा, इतना जहरीला स्वभाव कि मर जाऊंगी पर काटूंगी। पाछा कहते हैं ऐसे ही हमारे स्वभाव हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ालू स्वभाव है, लड़ने के स्वभाव है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। पर जब हम इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं, शहद की मक्खियाँ जहरीली हैं, इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं तो शहद प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे कितना जहर भरा है उनमें, पर जब इकट्ठी होकर बैठती है छत्ते पे तो अमृत जैसा हनी शहद प्रकट हो जाता है। पातशाह समझाते हैं जैसे ही हम सब कड़वे स्वभाव वाले इकट्ठे होकर गुरु के चरणों में आके सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का रूप होकर बैठते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, हमारे जहरीले स्वभाव उस वक्त तब्दील हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का अमृत प्रकट हो जाता है चाहे कोई कैसा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात है साथ संगत जी। जहरीले स्वभाव है। अब सोचो जब सत्संग में बैठे होते तो कितने कैसे पॉजिटिव ख्यालात आते हैं कि मैं घर जाके भी नाम जपूंगा, कि मैं पूरा दिन नाम जपूंगा, कि अब आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा। सारे नेक ख्याल यहाँ पे आते हैं, चाहे बाहर जाके कर सको या नहीं कर सको। यहाँ पर पॉजिटिव चढ़ती कला में रहता है मन। क्यों? गुरु के शरण में बैठे हैं, उनके चरणों में, गुरु के चरणों में। उत्तम भाग हैं हमारे, उत्तम। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सबसे बड़े भाग्य। ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो ना, भाग्य कैसा है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर सत्संग में आते हो तो ज्योतिषी का कहा हुआ लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रोज़ के रोज़ यहाँ पे कर्म बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान जब माथा टेकता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं उस दिन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सत्संगी क्या है, कर्म रेखा कोई मायने नहीं रखती कि कर्म रेखा क्या है। सत्संगी है, रोज अमृत लौट के नाम जपता है, गुरु के चरणों में आके माथा टेकता है, उस दिन के सारे बुरे कर्म उसके खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ एक पंक्तियां पढ़े। सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। सब दू बटे भाग गुर सिखा के, सब दो बटे भाग गुर सिखाते, सब दू बटे भाग गुर सिखा के। उन ते राखे बाप ना माय, उन ते राखे मीत ना पाई, दरब से आनप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वश होते। यहाँ से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कितना ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने। सत्संग की महिमा क्या है। काम वासना हमसे कंट्रोल नहीं होती, आंखें बुरा देखती है, मन बुरा सोचता है, लोग नाम जप कर भी थक जाते हैं कि कंट्रोल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि मुनि फेल हो गए, काम वासना नहीं कंट्रोल होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच हमारा खत्म नहीं होता। अभी अभी बात की लालच की। क्रोध गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताते हैं कि गुस्सा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार वो तो खत्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंसे ही सारे जितने भी गलत काम रिश्वत खाते हैं लोग, क्यों खाते हैं? परिवार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुश्तों तक खाए बैठ के हमारा परिवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि मरते ही संबंध खत्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं रहता किसी का किसी से। और जिस परिवार के लिए करते हैं, लेखा उन्हें नहीं, लेखा जिसने कमाया है उसे देना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरे गलत धन से कमाए हुए धन से बनाए हुए मकान में रहेगा कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खर्चेगा कोई और तेरे कमाए हुए धन को, हिसाब तुझे देना पड़ेगा कि कमाया कैसे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी भी तरह से बस में नहीं आते, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सुन मेरी बात। उन ते राखा है बाप न माई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों से ना पिता रक्षा कर सकता है ना माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन ते राखा है मीत ना भाई, ना मित्र उससे रक्षा कर सकते हैं ना भाई उससे रक्षा कर सकते हैं। दरब से आने पर ना ओए रहते, चाहे कितना मर्जी रिश्वत खिला दो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, धन दे दो कि छोड़ दे मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ में नहीं आते। कहते एक काम कर ले,
ये सारे तेरे बस में आ जाएंगे। आज ये मालिक बनकर तेरे सर पे बैठे हैं, अगर तू ये काम नित्य करता रहा ये तेरे नौकर बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग ओए दुष्ट वश होते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 5 विकार सत्संगत में जो आ गया गुरु के शरण में। एक पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या है, सबदू वड्डे पाग गुर सिक्खा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं का भाव समझ लेना। माथा सब टेकते हैं, माथा टेकने का भाव होता है अपनी माथा छोड़ के पड़ गया कि तू जो कहेगा बस वही ठीक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्मत छोड़ दी गुरमत ले ली, उसे कहते हैं पढ़ते हैं। अगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम पर सत्संग की जो भी पॉजिटिवनेस है वो असर नहीं कर रही, उसका मकसद मतलब एक ही है, हमने सिर झुकाया है, मन नहीं झुकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन झुकाया है, मन नहीं। जो गुरु चरणी से पढ़ते हैं, जो पढ़ गया भाव। जब आदमी सब जगह से हार जाता है ना तो आके गिर पड़ता है। हार पर्या में तेरे द्वारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पातशाह मैं तेरे दर पे आके आ पड़ा हूँ, वो कोई रास्ता नहीं, तू चाहे मार चाहे रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई इस प्रकार से उसकी शरण में आता है ना कि तू जो कहे मैं वो करूँगा, वो कहता भी क्या है साथ संगत जी, आपसे मांगता भी क्या है, हमसे गुरु क्या मांगता है, एक सच्चा सुच्चा जीवन बस। धन तो वो मांगता ही नहीं, धन तो हम इसलिए देते हैं कि देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे धन से नहीं खरीदा जा सकता। कोई सोचे मैं 10 करोड़ चढ़ा दूं गुरु मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत छोड़ने से वो मिलता है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ये सुमत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ। सब दू वटे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दू वटे भाग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी मुसलमान पीर, कमाई वाला पीर फकीर, इसका नाम कई बार आया है, आपने सुने होंगे उनके दृष्टांत। वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनके जो शागिर्द थे, एक दिन उनमें से किसी ने सवाल किया कि उस्ताद जी एक बात बताइए, कि आपके चेहरे पे हमेशा शांति बनी रहती है, एक इलाही नूर है आपके चेहरे पर, कभी भी आपको विचलित होते हुए नहीं देखा किसी भी बात पर, आप हमेशा एक संतुष्ट, एक खुश, एक ऐसा पहलू है जो दूसरे किसी में दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें विद्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, ये जो आपके पास है ये मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारे पॉइंट है साथ संगत जी। ऐसे शिष्य भी धन्य है जो ऐसा सवाल पूछे कि अगर आपके पास संतुष्टि है तो मेरे पास क्यों नहीं, आपके पास है, आप हमारे गुरु हो, मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें शिक्षा पढ़ा रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो जो आपके पास ये अवस्था है ये हमें क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी ने क्या किया, अपनी घरवाली को आवाज़ मारी, कहने लगे सुनो मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुझे हाथ धोनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली मुल्तानी मिट्टी लेकर आई। उस ज़माने में ना साबुन वगैरह नहीं होते थे, मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ धोए जब और अपने हाथों को सूंघने लगे, शिष्यों ने फिर से सवाल किया कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा आपसे कि जो आपके पास संतुष्टि है, शांति है, वो हमारे पास नहीं, हमें क्यों नहीं देते? आपके पास कहाँ से आई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो कहने लगे मैं मिट्टी से सवाल ही पूछ रहा हूँ, जब वो मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहते मैंने मिट्टी से इसलिए हाथ धोए, सवाल पूछ रहा हूँ मिट्टी से, मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। सब चुप कर गए। थोड़ी देर तक हाथ सूंघते रहे और फिर शेख सादी जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे कि मैंने मिट्टी से पूछा कि तुझ में इतनी सुगंधी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सुगंधी तुझ में कैसे आई, तू तो मिट्टी है। मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ से सुगंध आने लगी। तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं तो मिट्टी हूँ, मेरी अपनी कोई सुगंधी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे गंदे पानी में डाल दोगे तो मैं कीचड़ हो जाऊंगी, बदबू देने लग जाऊंगी। पर मैं जहाँ से आई हूँ मैंने फूलों के गमले की संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूलों का गमला था, उसके फूल मुरझाकर गिरते थे, उनकी पत्तियाँ मुझ में गिरती थी। मैंने उन पत्तियों की संगत की है, इसीलिए मुझ में खुशबू आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे मैं एक शरीर हूँ, मिट्टी हूँ। अपने शागिर्दों से कहने लगे मैं शरीर हूँ, मिट्टी हूँ, मुझ में संतोष नहीं, मुझ में इलाही नूर नहीं। मैंने संगत की है इलाही नूर वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने संगत की है संतों महापुरुषों की, पीरों फकीरों की, इसलिए मुझ में ये गुण आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे हम संगत किसकी करते हैं रोज आके साथ संगत जी, कभी विचार किया है? यहाँ पे आप संगत करते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम संगत करते हैं, रोज दर्शन करते हैं आंखों से गुरु नानक के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, धन धन श्री गुरु। संगत करते हैं उसकी बाणी के, वो जो कहते हैं वो सुनते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। एक दिन आएगा ये सारे गुण एक ओंकार से लेकर नानक होसी बीसस तक, गुरु प्रसाद तक, जितने भी गुण हैं हम में प्रवेश करने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत्य नाम सच आ जाएगा, एक से मन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तरसते हैं, पाठ करते हैं मन नहीं जुड़ता, नाम जपते हैं मन नहीं जुड़ता। मन जुड़ जाएगा एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम सच अच्छा लगने लगेगा, सच बोलने लगेंगे, सच सुनने लगेंगे। कर्ता पुरख ये सारा एक प्रकरण लिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत, सत्संग के लाभ। सत्संग वो चीज है, सत्संग, सत्संग संगत की बात नहीं कर रहा, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, सारे बोलिए जिथे एको नाम की बात हो। सुई, छोटी सी सुई लोहे की, पानी में डालो डूब जाती है। लोहे का जहाज टनों का तैरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसी सुई को लकड़ी पे रख दो, पानी में डालो, नहीं डूबेगी। क्यों? संगत हो गई लकड़ी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नहीं डूब रही, लोया ही है, पर संगत किसकी हो गई? लकड़ी की। अब नहीं डूब रही। कपास आग लगाओ जल जाएगी, उसी कपास को संगत हो गई घी की। अब उसकी बाती बना के घी जल रहा है, कपास नहीं जल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत हो गई कपास को घी की, जलने से बच गई। लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। कागज है, पानी में डालो गल जाएगा, तेल लगा दो कागज को, पानी में डालो, अब नहीं गल रहा। संगत हो गई तेल की, कागज गलने से बच गया। महापुरुष समझाते थे, सुई को संगत हो गई, लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। रुई को संगत हो गई घी की, जलने से बच गया। कागज को संगत हो गई तेल की, गलने से बच गया। कहते तू सत्संगत में आके बैठ जा, तो भवसागर से तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबेगा नहीं, डूबने से बच जाएगा। गर्भ की अग्नि तुझे गलाएगी नहीं, तू गलने से बच जाएगा। नरक की अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, जलने से बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत के लाभ अगर गिनाने बैठे तो पता नहीं कितने प्रकरण दास पहले ले चुका और कितने लेता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत मिल गई, मानो
उसने एक सही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता बहुत ज़रूरी होता है सही, क्योंकि रास्ता अगर सही ना हो कितना भी चलते जाओ मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी कितना बढ़िया संदेश भाई साहब ने इस कथा के माध्यम से हमको दिया है कि हम जिस प्रकार की संगत करेंगे उसी प्रकार का हमारा व्यवहार बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये गुण हमारे व्यवहार में दूसरों को दिखाई देने लगते हैं। हमारा प्राचीन साहित्य संस्कृत इस प्रकार के प्रमाणों से भरा पड़ा है। संस्कृत में एक श्लोक है कि दुष्ट समवैरी प्रीति च अपि न कार्यत उष्णो दहति चांगाड़ शीत कृष्णम करम। इसका अर्थ यह है कि दुष्ट के साथ कभी भी मित्रता और प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोयला अगर गर्म हो तो उष्णो दहति चांगाड़, इसका मतलब ये है कि अगर कोयला गर्म हो तो हाथ को जला देता है। शीत कृष्णम करम, इसका अर्थ है अगर ठंडा हो तो काला कर देता है। इसलिए साध संगत जी हमें संगत सोच समझ कर करनी चाहिए। आगे भाई साहब ने बताया कि लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन जब वह लकड़ी की संगत में आता है तो तैरने लगता है, क्योंकि लकड़ी पानी में नहीं डूबती और ना ही किसी को डूबने देती है। इसके पीछे कारण यह है कि लकड़ी को पानी ने ही पाला है, पानी ने ही पेड़ को सींचा है, इसलिए लकड़ी नहीं डूबती। इसी प्रकार जब हम अपना सब कुछ गुरु को सौंप देते हैं तो फिर गुरु हमारा सारथी बन जाता है, हमारा केवट बन जाता है। फिर वह हमें बीच मझधार में डूबने नहीं देता। जब हम उनके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं तो हमारी उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती है, हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। जब हम सत्संगत करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होने लगता है और अच्छे गुणों का संचार हमारे अंदर होने लगता है। संस्कृत में एक श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्ति दिष्टि चेद प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथे किमने करोति पुनशाम। इसका अर्थ यह है कि सत्संगत हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लेती है और हम विवेकवान हो जाते हैं, हमारी वाणी में सत्यता आ जाती है, मन को एक दिशा मिल जाती है और हमारा मन अनायास ही प्रफुल्लित रहता है, हमारी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगती है। आगे कहा कि बताओ सत्संगत क्या नहीं कर सकती। इसलिए साध संगत जी हमें सत्संग करते रहना चाहिए। प्यार से कहिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।